कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे परफेक्शन आ जाएगा। और जैसा हम पैटर्न रखते हैं, डेली 15 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ज्यादातर न्यूमेरिकल का ही कंट्रीब्यूशन होगा, बट आई विल ट्राई एंड टेक सम थ्योरी क्वेश्चंस एज वेल, तो डोंट वरी अबाउट इट, है ना। थ्योरी क्वेश्चन भी लेंगे बीच बीच में। चलो, so let me first start by introducing myself for those of you who are meeting me for the first time. My name is Ankit Goyal. I am a director at Unacademy for GATE department. Is कंडक्टर हैं 1 सेंटीमीटर डायमीटर के हैं, दो कंडक्टर 1 सेंटीमीटर डायमीटर के हैं, एक दूसरे के नीचे प्लेस्ड है। एक और सेकंड लाइन है जो इसी हाइट पे माउंट की गई है, ठीक है, जो इसी लाइन पे माउंट की गई है, इसी हाइट पे, और इससे 0.25 मीटर अपार्ट है, ठीक है, और ये डिस्टेंस बोला है 1 मीटर है। अब बोला है दो अपर और दो लोअर कंडक्टर पैरेलल हैं, मतलब अगर ये दोनों एक फेज के हैं तो नीचे वाले दोनों एक फेज के हैं। अब आपसे लूप इंडक्टेंस पूछा है, तो ये बंडल्ड कंडक्टर वाला केस हो गया ना, बंडल्ड कंडक्टर, डबल सर्किट लाइन, कुछ भी कह दो। तो पहले हम क्या करेंगे, सेल्फ जीएमडी ऑफ ए या सेल्फ जीएमडी ऑफ बी, कुछ भी निकाल लो, बराबर ही आएगा। और जब दो ही कंडक्टर होते हैं तो उसका एक ही कंडक्टर से निकाल लेते हैं। जब दो कंडक्टर होते हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होते हैं ना, तो वहां तो एक ही वायर से निकल जाता है। रेडियस है 1 सेंटीमीटर, सॉरी 0.5 सेंटीमीटर, डायमीटर है ना 1 सेंटीमीटर। बताना जरा कितना आ रहा है, कितना बन रहा है भाई? 0.0312। तो ओवरऑल सेल्फ जीएमडी जो आएगा ना, डीएसए डीएसबी का ज्योमेट्रिक मीन वो भी सेम आएगा, ठीक है। अब म्यूचुअल जीएमडी A1 B1 A1 B2 A2 B1 A2 B2, ये आएगा। A1 B1 होगा बेटा 1, A1 B2 होगा 1 का स्क्वायर प्लस 0.25 का स्क्वायर, A2 B1 1 का स्क्वायर 0.25 का स्क्वायर, A2 B2 1, कितना आ रहा है 1.0152। अब लूप इंडक्टेंस जो होती है ना वो म्यू नॉट बाय 4 पाई वाली होती है, सॉरी म्यू नॉट बाय पाई वाली, नॉट 4 पाई, म्यू नॉट बाय पाई 0.4 ln 1.0152 बाय 0.0312, कितना आ रहा है बोलो? बोलो भाई। 1.3929 मिली हेनरी पर किलोमीटर। लेकिन नन ऑफ दीज हो जाएगा ना इससे, तो चल नन ऑफ दीज हो गया, ठीक है, नन आ जाएगा। अगला ट्राई आउट करो भाई, फटाफट से ट्राई आउट करो बेटा।
बेटा लोग कैसे आंसर दे रहे हैं वो चीजें जाने दो, है ना, करते हैं लोग। अपने को फर्क उन बच्चों से पड़ता है जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। In a three-phase, three-wire system, the conductors are arranged in horizontal plane, ठीक है, transposed having diameter mutual GMD to self GMD। देखो सेल्फ GMD जो होगा वो तो GMR होगा सिंगल वायर के अंदर ना, 0.7788 इंटू रेडियस। कितना आ रहा है ये? अगर नहीं दिया होता बेटा तो हम लोग इंडक्टेंस की बात करते हैं कार्तिक। ये कितना आ रहा है बोलो जल्दी से। अरे ये वैल्यू कितनी आ रही है भाई, आंसर नहीं मांग रहा हूं। 9.735 सेंटीमीटर ना। वैसे 9.735 कहां से निकाल दिया भाई तुम लोग, जो है ना गजब लोग हो। 0.9735 सेंटीमीटर है। म्यूचुअल GMD यहाँ पे क्या आएगा, 1213 एंड 23। 2 इंटू 4 इंटू 2 कितना आ रहा है, 2.5198। तो रेशो जो आएगा टू 58.84 ये बनेगा भाई। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई आउट करो। कैपेसिटेंस पर फेज पर किलोमीटर बतानी है। नेक्स्ट न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा बेटा? अभी तो हुआ है, कौन से ईयर के लिए चाहिए अंकिता, 22 या 23? नहीं, नीचे वाला 3 होगा। इक्विलेटरल स्पेसिंग कहां बोला है सागर? जाने दो उसको 3। ऐसे मिस्टेक होती है सब्यास्टी जब टाइमर लगा होता है ना एग्जाम के अंदर। इन्हीं चीजों में तो अपने को एक्सपर्टीज हासिल करना है कि ये सब ना हो। दिव्यांशु बेटा, स्पेशल क्लासेस आर नॉट फॉर द डाउट। तुम्हें कैसे समझाया जाए ये बात? आपका डाउट सेशन होता है ना, आज भी था डाउट सेशन 9 बजे। आप वहां क्यों नहीं पूछते हो बताओ? अब देखो यहां म्यूचुअल GMD क्या होगा, यहां पे कितना आ रहा है बोलो? अब यहां पे हमें क्या चाहिए भाई, कैपेसिटेंस।
तीनों लेंथ इक्वल नहीं दी है तो नहीं होंगी भाई। अब हम थोड़ी अपनी मर्जी से इक्वल मान लें। आर कितना है, डायमीटर 0.8 है तो 0.4 8.761 इंटू 10⁻⁻12। लेकिन ये फैरेड पर मीटर में हुआ, ठीक है। आप फैरेड पर मीटर को ना ऐसे लिख सकते हो, 9 लिख लो, फैरेड पर किलोमीटर, है ना। 10⁻³ किलोमीटर में चला गया। क्यों, एनालॉग मैं भी पढ़ाता हूँ, सिद्धार्थ सर भी पढ़ाते हैं, और किससे पढ़ोगे भाई एनालॉग? बताओ कितने टीचर चाहिए एनालॉग के? तो बेटा लाइव में इस टाइम पे आनंद कोई कोर्स थोड़ी ना स्टार्ट होने का पॉइंट है। एक चीज बताओ, गेट से 3 महीने पहले 3 महीने का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च किया जाए, अगर कोई नया टीचर भी आएगा तो ऑब्वियसली वो क्रैश कोर्स का हिस्सा बनेगा ना। लास्ट टाइम पे रिवीजन जरूरी है ना। तो आनंद मेरे भाई, इसीलिए तो रिकॉर्डेड से निपटा लो ना। अब तुम अगर लाइव पढ़ने बैठोगे तो 2 महीना तो तुम कम से कम एक सब्जेक्ट को दे डालोगे, बेवकूफी हो जाएगी इस टाइम पे। हाँ भाई, कंट्रोल सिस्टम का भी क्रैश कोर्स होगा। टाइम अप भाई। देखो यहां पे ये डिस्टेंस आएगा 2r, ये आएगा 2r, ये हो गया 1 2 3। आप क्या करेंगे, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये होगा क्योंकि कोई रेगुलर अरेंजमेंट तो है नहीं। अब 1 1 2 2 और 3 3 क्या होंगे, 0.7788 r क्यूब। 1 2 और 1 3 2r इंटू 4r, 2 1 इंटू 2 3 2r इंटू 2r, 3 1 इंटू 3 2। तो r तो देखो बाहर आ गया। अब ये कितना हो गया, 2 4 8 16 32 128 256। मजा आ रहा है भाई। इस टाइप के क्वेश्चन गेट में पूछे जाएंगे। मैं ज्यादा लंबे सवाल इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि वैसे क्वेश्चन गेट में आएंगे नहीं, ठीक है। मैं वैसे ही क्वेश्चन ले रहा हूं जैसे गेट में पूछे जा सकते हैं। करो जरा।
5000 रैंक अंडर 100 में कैसे बदले? लास्ट के 2 जीरो हटा दो, ऐसी बदलाएगी। सवाल ऐसे गजब गजब पूछो भाई, मेहनत ही करनी पड़ेगी और क्या करना। थोड़ी कोई जुगाड़ है। देखो मान लो कि ये वाला डॉट है प्लस आई, तो ये क्रॉस होगा माइनस आई वाला। डॉट की मैग्नेटिक फील्ड बनती है एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप डॉट देखोगे ना तो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बनेगा बी ए। और क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज बनती है बी बी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एच नेट इज एच बी माइनस एच ए। एच बी माइनस ए क्यों किया सर आपने? क्योंकि बी से डिस्टेंस कम है। ठीक है, तो 2/3, 2 से 2 कट गया, I/3πd। अब ये डाउनवर्ड्स आएगी, तो आंसर डी आना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या आ रहा है? डी है ना। चलो अगला देखो भाई। जसवंत बेटा डाउट्स वगैरह मैं नहीं लेता हूँ स्पेशल क्लास में। अगर कोई भी यूट्यूब स्टूडेंट को, फ्री स्टूडेंट को डाउट है, दे कैन आस्क ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप। बाकी मैं सिर्फ लाइव जो डाउट्स लेता हूँ ना, वो सिर्फ मैं प्लस यूजर्स के लिए लेता हूँ। ठीक है, दैट इज ऑल्सो कि उनके डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं अलग से। चलो, a telephone line runs parallel to an untransposed three-phase transmission line. The power line carries a balanced current of 400 ampere per phase. Calculate mutual inductance between the circuit and calculate the 50 hertz voltage induced in the telephone line. मेरे ख्याल से ये जो ऑप्शन दिए हैं ना, इसे वोल्टेज के लिए दिए हैं। पूछी दो वैल्यूज हैं, लेकिन ये ऑप्शन वोल्टेज के दिए हैं। चलो टाइम अप बेटा। अब देखो यहां पे क्या होता है, हमें फ्लक्स लिंकेज निकालना पड़ता है। तो ये होता है, तो ये कितना है भाई डिस्टेंस? DA T2 26 और T1 में 25।
400 एंगल माइनस 120 तो ये 21/20, 400 एंगल प्लस 120 ln 16/15 कितना आ रहा है बताना। लैम्डा कितना आ रहा है भाई, जल्दी से बोलो। इसको 0.2 मिली हेनरी पर किलोमीटर है ना, तो ये फ्लक्स लिंकेज मिली वेबर पर किलोमीटर में आ जाएगा। बताओ भाई कोई तथागत, सागर, कोई बताओ कितना आ रहा है ये वैल्यू। 1 ने बोला है 1.7714। इतना छोटा आ रहा है बेटा, क्योंकि ये तो 400 वगैरह डिस्टेंसेस वैल्यूज हैं करंट की। इतना छोटा आ रहा है। चलो, तो वोल्टेज जो होगी ओमेगा लैम्डा कितना आ रहा है ये बोलो। कितनी वैल्यू बन रही है ये। 0.556। ए आ गया। आनंद बेटा, अगर कोई बहुत लंबा फॉर्मूला होता है तो ऑब्वियसली मैं उसको नहीं लिखूंगा एग्जाम के अंदर क्योंकि अगर मैं इतना भी लिखता हूं ना, स्टिल आई कैन अंडरस्टैंड मैंने क्या कैलकुलेशन किया। चलो ये वाला ट्राई करो भाई क्वेश्चन। ये वाला तो हो गया ना अपना। हाँ, ऑलरेडी डन। चलो अगला ट्राई करो भाई। यहाँ पे टेलीफोन लाइन की लेंथ नहीं दी है ना, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मिसिंग है। हाँ, सी और डी के बीच का, रुको जरा, क्या हो सकता है डिस्टेंस। इसका अगला पार्ट भी है, डिस्टेंस तो गिवन होना चाहिए यार। चलो कुछ मान लो अभी के लिए, इसे ऐसा मान लो कि भाई, क्या माने, 1 मीटर, 2 मीटर मान लो। चलो करो जरा। म्यूचुअल के लिए करंट की जरूरत थोड़ी ना है शुभम, आई तो कट ही जाएगा ना बेटा, आई तो कट ही जाएगा। चलो आप करो इसको 2 मीटर मान के, मैं पुलिंग एंड कर रहा हूं। हम लोग ट्राई करते हैं 2 मीटर मान के कैसे करना है। देखो हमें क्या चाहिए होगा ना, ये डिस्टेंस चाहिए होगा हमें। तो अब ये जो डिस्टेंस आएगा, या तो ना इसको 1.5 ले लेते हैं, एक काम करते हैं, ज्यादा सही दिख रहा है 1.5। इधर से 0.5 मीटर आएगा और इधर से भी 0.5 मीटर आएगा, तभी तो ये 2.5 बनेगा। अब हम अगर डिस्टेंसेस निकालने बैठेंगे ए का सी से, वन 1.868 मीटर, ए का डी से 2 मीटर का स्क्वायर कितना, 2.69 मीटर। अब हम कहते हैं लैम्डा इज म्यू नॉट बाय 2 पाई। ये जो डी ए सी है ना, ये डी
BD हो जाएगा और DAD जो है DBC हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है B का जो C से डिस्टेंस है वो A और D के बीच है, B का जो D से है वही A और C के बीच है। तो हम कहते हैं A का करंट अगर I है तो AD बाय AC और B का करंट -I मानोगे सिंगल फेज के लिए BD बाय BC। तो म्यू नॉट I बाय 2 पाई ln DAD। AD कितना है भाई? AD हमने निकाला 2.69 बाय 1.868। कितना आ रहा है बोलो? 0.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, आई को आई रहने दो। कितना आ रहा है बोलो? .1458 मिली हेनरी पर किलोमीटर। ठीक है, ये आ गया। अब अगले पार्ट में 60 हर्ट्ज वोल्टेज, 60 हर्ट्ज वोल्टेज, तो वोल्टेज होती है ओमेगा इंटू लैम्डा, लैम्डा होता है MI 100 पाई इंटू म्यूचुअल इंडक्टेंस आई है 0.1458 इंटू आई आया 150। अच्छा 120 पाई, सही बात है। कितना बना? ठीक है, तो आंसर तो मैच नहीं करेगा ऑब्वियसली, हमने अपने डेटा से किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। चलो एक सेकंड, इसका गलत दे रखा है आंसर। इसका आंसर ना ये आना चाहिए सी। क्या होता है इक्विलेटरल स्पेसिंग में LA LB और LC ये अनट्रांसपोज्ड होगा। तो यहां पे क्या होगा, LA LB LC बराबर आ जाएंगे क्योंकि इक्विलेटरल स्पेसिंग है ना, तो बैलेंस VR। हाँ ये किसी ने डाउट पूछा था क्लास में। लेकिन क्या होता है ना, डिस्टेंस ऑफ टेलीफोन कंडक्टर, डिस्टेंस ऑफ टेलीफोन कंडक्टर is not same from all three conductor। तो इससे क्या होता है ना, इससे बनती है कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस। अरे भाई अनबैलेंस क्यों होंगी वोल्टेज आनंद? अभी तो बताया अमित मैंने, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग करके आना है। तीनों इंडक्टेंस बराबर हैं तो बैलेंस मिलेगी ना VR। लेकिन टेलीफोन कंडक्टर की स्पेसिंग तो बराबर नहीं है तीनों कंडक्टर से। टेलीफोन कंडक्टर तो नहीं है बराबर डिस्टेंस पे, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या आएगा, कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस। अनुराग बेटा इससे क्या फर्क पड़ता है मैं सिलेक्ट करूं या ना करूं, तुम तक क्वेश्चन आने चाहिए राइट। अब देखो बेटा, जो लोग भी प्लस पे नहीं है जल्दी से आ सकते हैं। 25 अक्टूबर से मेरा RIB स्टार्ट हो रहा है जिसमें 10 के 10 सब्जेक्ट मैं करा रहा हूं। तो आप लाइव क्लासेस कर सकते हो, कॉम्प्रिहेंसिव एज वेल एज क्रैश। डेली आपको घर के लिए असाइनमेंट दिया जाएगा, हर संडे टेस्ट होगा, सारे डाउट आंसर होंगे इन आस्क का डाउट फीचर। और ऊंची उड़ान भरनी है तो आइकॉनिक के साथ जाओ, वहां ये सब के साथ मिलेगा पर्सनल कोच जो पूरा स्टडी प्लान बनवाएगा, टीचर्स गाइड करेंगे स्टडी बूस्टर सेशन में, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल और डेडिकेटेड डाउट इंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे आप कोड लगा सकते हो अंकित ESE,
जिससे मिलेगा इमीडिएट डिस्काउंट एंड यू विल कम अंडर माय पर्सनल गाइडेंस। और बेटा अगर अभी आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 4 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा अंकित ESE कोड के साथ, जिससे कि क्या है ना, आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो। 2023 की तैयारी भी अभी से शुरू कर सकते हो। अगर आइकॉनिक के लिए जाना है तो 2 साल का लेना, ताकि 2 साल जब आपके साथ एक गेट एंड ESE टॉपर वर्क करेगा तो आपकी प्रिपरेशन डेफिनेटली काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अदर देन दिस बेटा आप 12 मंथ्स पे 4 मंथ्स का ऑफ एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो 33% की आपकी सेविंग हो जाती है, जिससे कि आप नेक्स्ट ईयर का एग्जाम भी दे पाए। और प्राइजेस भी बढ़ने वाले हैं, दैट इज व्हाई यू शुड ज्वाइन इमीडिएटली। और प्लस पे आपको अनलिमिटेड डाउट का ऑप्शन मिलता है, कभी भी कहीं से भी हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन दिया जाता है। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पहले पूछ रखा है तो उसका सोल्यूशन इंस्टेंटली मिलेगा, अदरवाइज कुछ टाइम बाद मिलेगा। और जैसा मैंने बताया कि मैं 10 सब्जेक्ट आपको रिवाइज कराने वाला हूं प्लस पे, तो इसीलिए जल्दी से जल्दी आ जाओ अगर मेरे साथ पूरी इंजीनियरिंग रिवाइज करनी है। और ये नया बैच स्टार्ट हुआ RIB का, नेटवर्क स्टार्ट किया शंकर सर ने, एनालॉग स्टार्ट किया सिद्धार्थ सर ने। और बेटा इस संडे मेगा कॉम्बैट हो रहा है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, तो इसमें एनरोल कर लेना यूजिंग द कोड अंकित ESE। अराविंद बेटा मैं तीसरी बार बता रहा हूँ, शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग लाइन। ये मेरी अनअकैडमी आईडी है, इसको फॉलो कर लीजिए, यहाँ मैसेज कर सकते हो। एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहां डेली क्विजेस होती हैं। सो थैंक यू एवरीबॉडी, कल मिलेंगे फिर सेम टाइम सेम प्लेस एंड वील डिस्कस मोर क्वेश्चंस। थैंक यू।